मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा पहुंचे हैं शहर। और इस शहर में हम हैं जय स्तंभ चौक पर। इस समय पूरे मध्य प्रदेश में गौ माताओं की क्या स्थिति है वो आप जानते ही हैं। और हम जय स्तंभ चौक पर जो व्यापारी लोगों ने अतिक्रमण करके रखा है उसके बारे में विशेष जानकारी दें। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी इस जय स्तंभ चौक से आपको विशेष जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। इस समय यहाँ के जय श्री राम विधायक प्रेम शंकर वर्मा और सांसद दर्शन सिंह चौधरी हैं। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद सिवनी मालवा का जो विकास हुआ है वह देखने योग्य है। पर राजनीतिक माहौल में किस प्रकार से चारों तरफ अतिक्रमण हुआ है वह भी आप देख रहे हैं। जो यहाँ पर परचेसिंग के लिए आते हैं वे अपने वाहनों को कहाँ खड़ा करें, यह एक विषय हर समय सोचने लायक रहता है, समझने लायक रहता है। पर शासकीय अधिकारियों ने भी कई बार इसके ऊपर प्रयास किया, पर चूँकि राजनीतिक माहौल में हर समय व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हो जाती हैं। यह जय स्तंभ चौक सिवनी मालवा का एक विख्यात चौक, जय स्तंभ चौक, गांधी चौक, यह है जय स्तंभ चौक। इस जय स्तंभ के निर्माण के समय अतिक्रमण को हटाने के लिए बड़ी परेशानी उठानी पड़ी एसडीएम सिवनी मालवा को। फिर भी हुआ, अतिक्रमण हटा, जय स्तंभ चौक का निर्माण हुआ और धीरे धीरे फिर माहौल अतिक्रमण पर बनता चला गया। ऑटो स्टैंड भी यहीं पर, दुकानदारों की दुकानदारी भी यहीं पर, और समय समय पर राजनीतिक माहौल वाले दिन यह सभी दुकानों को यहाँ से हटाया जाता है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी। अरे बैठ के हमारा काम ही नहीं है ना। हम लोग आपको लेने आए हैं तो हम कैसे बैठेंगे? भैया वो कैदी कहाँ है हमारे? ओ भाईजान, क्यों दोनों फरार है? दोनों नहीं है? दोनों भगा दिए? अरे अच्छा किया, काम के आदमी नहीं थे उन लोग, दोनों एक ही जगह चले गए। चलो, वो जोड़ी नहीं है, वो जोड़ी गड़बड़ा हुआ है बस। ये हमारे पुराने मित्रों में से हैं। जब मैं छत्तीसगढ़ से आया था तो यही दुकानें हैं जहाँ पर मैं बैठकर समय पास किया करता था और पत्रकारिता किया करता था। और यहीं से सिवनी मालवा की हर जानकारियाँ मुझे मिला करती थी। अब धीरे धीरे मेरी पत्रकारिता के अनुभव में प्रगति हुई और मैं अब सिवनी मालवा को समय देने में असमर्थ रहा।
दो दो तीन तीन चैनल और तीनों चारों चैनलों के लिए मटेरियल जुटाने में समय का अभाव, और उस समय के अभाव के कारण हम अपने मित्रों को समय नहीं दे पाते हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी आज नर्मदापुरम ज़िले की सिवनी मालवा तहसील के सिवनी मालवा शहर से आज आपको विशेष जानकारी देने का प्रयास करेंगे। अब हम ये जो खुला मैदान दिखा रहे हैं, यह भी किसी समय अतिक्रमण के चपेट में था। नगर पालिका ने प्रयास किया और अब यह पार्किंग वाला स्थान बनाया गया। जब भी लोग बाज़ार करने आते हैं, चाहे 4 चक्के से चाहे 2 चक्के से, यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। सामने ही बाज़ार का दृश्य दिख रहा है। लोगों ने टीन शेड से 2 मंजिले दुकानें बना ली हैं। टीन शेड दिख रहा है आपको, टेम्परेरी, चूँकि जगह की कमी, कार्यालय अनुभव विभागीय अधिकारी पुलिस सिवनी मालवा, पहले किसी समय में यहाँ पर सिवनी मालवा का थाना हुआ करता था और आज यह SDOP सिवनी मालवा का कार्यालय है। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी आपको ये जो परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन के बारे में जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। वीडियो बन रहा है, बना लेने दो पहले बना। और पत्रकार साहब, अरे भाई साहब भी आज विराजमान यहीं पर। नहीं देखिए, आपका और हमारा धंधा एक ही है ना। और कभी नाव ट्रक पे रहती, कभी ट्रक नाव पे, नहीं कभी ट्रक नाव पे रहती। क्यों भैया, आज मौका लग गया 2 भाइयों को दिखाने का, तो दिखाना भी जरूरी है। और कैसे हैं आप? बढ़िया। इस समय सिवनी मालवा के अंदर में जो सकरे रास्ते और सकरा माहौल से जो दिख रहा है, उसका कारण है विकास की धारा। जैसे जैसे विकास होता गया, लोगों की ज़रूरतें बढ़ती गई, और ज़रूरतें बढ़ती गई तो निश्चित तौर पर जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वे सड़क पर आती गई। जगह की कमी, छोटी सी दुकान में व्यापारी के लिए आवश्यकता की पूर्ति। यह एक कॉम्प्लेक्स है जो नगर पालिका द्वारा संचालित किया जाता है, और यह पुराने थाने से लगी हुई वे दुकानें जिनको कई बार हटा दिया गया था और वापस उन्हें फिर स्थान दिया गया। पीछे में ही पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग, तहसील स्थल। आप देखिए, हिंदुस्तान के अंदर में अतिक्रमण भी इतना सख्त रूप ले लेता है कि शासकीय बिल्डिंगें
दिखाई तक नहीं देती। अब उसका मुख्य द्वार पोस्ट ऑफिस का कहाँ पर है यही नहीं समझ में आ रहा है, जबकि इसके पीछे सुन्नी मालवा का सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस है। अब हम पोस्ट ऑफिस के बारे में भी विशेष जानकारी देंगे कि पुराने समय की बात है, कलेक्टर के आदेश हुए इस स्थान को पूरी तरह खाली करने के लिए, पर चूँकि राजनीतिक लोगों ने सहयोग नहीं दिया और ना देने के कारण आज पोस्ट ऑफिस के चारों तरफ में अतिक्रमण हो गया। और अतिक्रमण भी ऐसा हुआ कि पोस्ट ऑफिस कहाँ है ये नए आदमी को ढूंढना पड़ता है। पार्किंग के लिए एक और व्यवस्था खाली की गई। सुन्नी मालवा के कई स्थानों से शासन को अतिक्रमण को हटाना पड़ा और बड़ी सख्ती से हटाना पड़ा। जैसा कि हमने इससे पहले आपको एक पार्किंग का स्थान बताया था, उसे बड़ी सख्ती से हटाया गया था। यह स्थान भी बड़ी कानूनी मुशक्क़तों के बाद में खाली किया गया, जहाँ पर एक शायद धर्मशाला या कुछ है उसका निर्माण किया गया। चूँकि बहुत दिनों बाद हमें यह क्षेत्र आपको दिखाने का मौका मिला, क्योंकि जब हम यहाँ आए थे तो पूरी तरह यहाँ पर अतिक्रमण था। यह पानी की टंकी का तो पता ही नहीं चलता था कि है कि नहीं, पर अतिक्रमण हटाया गया और डिलक्स सार्वजनिक शौचालय का यहाँ पर निर्माण किया गया। चूँकि गंदगी के माहौल को स्वच्छ बनाने के लिए इस डिलक्स स्वच्छ सार्वजनिक शौचालय का निर्माण नगर पालिका परिषद सुन्नी मालवा ने किया, वार्ड क्रमांक 12 सब्जी मंडी के नाम से। यह वार्ड किस पार्षद के अधिकार क्षेत्र में आता है उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। यह श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर वार्ड क्रमांक 12 के अंतर्गत राठौर धर्मशाला भी साथ में ही। बाजू में ही शायद बिजली विभाग का ही ऑफिस जैसा लग रहा है। आज मध्य प्रदेश कार्यालय सहायक प्रबंधक मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड सुन्नी मालवा शहर संभाग नर्मदापुरम। समय पर सरकार अतिक्रमण को रोकने का प्रयास करती है और उन्हीं प्रयासों में अभी 2 अतिक्रमण के बारे में हमने आपको बताया। पहला तो सुन्नी मालवा पुराने थाने से लगा हुआ क्षेत्र जो पार्किंग के रूप में बना हो गया है, और दूसरा अतिक्रमण यहाँ का दिखा रहे हैं जहाँ कैमरा अभी चल रहा है। यहाँ पर भी झुग्गी झोपड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं समझ में आता था। धीरे धीरे अतिक्रमण हटाया गया। अब पहले सब्जी बाज़ार भी यहाँ लगता था, शायद अब सब्जी बाज़ार नए बस स्टैंड में शिफ्ट किया गया है। मैं वरिष्ठ पत्रकार भी के हिंदुस्तानी। बाजू में ही मटन केंद्र है जहाँ पर मांस का विक्रय किया जाता है, पूरी तरह सुरक्षित।